हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, उसकी एड्रेस करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आंसर राइटिंग दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए। अगर आपका मेंस में मार्क्स नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और पूरा का पूरा मेंस जो पेपर है वो डिपेंड करता है आपका आंसर राइटिंग पे। इसलिए मैं आपको पूरी तरह से इसमें आपको गाइड करूंगा। और तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्या है ये क्वेश्चन, देखिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो जितने टाइप्स के हैं उसके बारे में ये पूछ रहा है। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स द इंडियन गवर्नमेंट टुक द प्रिवेंट साइबर अटैक इन द कंट्री। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्यों लिए हैं? साइबर अटैक को इंडिया में कम करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, तो दोनों पार्ट को आपको एड्रेस करना है। पहला पार्ट क्या है, कितने जितने डिफरेंट टाइप्स के जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको बारे में पूछा जा रहा है। और सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का क्या है सेकंड पार्ट, कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वह क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं साइबर अटैक को कम रोकने के लिए इंडिया में। तो देखिए जिन काफ़ी टाइम क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को एड्रेस करते हैं, सेकंड पार्ट भूल जाते हैं, तो आपका मार्क्स उसमें नहीं मिलेगा, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा नहीं। इसलिए हर पार्ट को देखना है, समझना है कि क्या डिमांड है क्वेश्चन का डिमांड आपको तुरंत जब समझ में आएगा तभी उसको आप एड्रेस कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो उसका थ्री पार्ट होता है। देखिए इंट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर जो है वह बॉडी होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको इसमें हम लोग एड्रेस करते हैं, और थर्ड पार्ट होता है कंक्लूजन। क्या होता है? कंक्लूजन। ये सारे चीज़ों में जो दोस्तों मार्क्स बटे होते हैं, जैसे इंट्रो सपोज अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क्स इंट्रो, 1.5 मार्क्स जो है आपका कंक्लूजन के लिए, और बाकी जो 7 मार्क्स है बचे वो आपकी बॉडी के लिए। इसलिए सारे चीज़ें इंट्रो भी होना चाहिए, बॉडी भी होना चाहिए और कंक्लूजन भी होने चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का की वर्ड हम लोग को पकड़ना है। की वर्ड क्या है? की वर्ड यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो इंट्रो में इसी से स्टार्ट करूंगा कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होता है, उसको डिफाइन कर देंगे। जैसे इस बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरह से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। 3-4 सेंटेंस में आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, डेटा कोई भी रिपोर्ट यूज कर सकते हैं, कोई फैक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन शुरू करने का। नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिफरेंट टाइप्स। तो इसने बहुत अच्छा से एक फ्लो चार्ट उन्होंने बनाया है, और डिफरेंट टाइप्स जो भी हैं साइबर थ्रेट्स के, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के उन्होंने लिखा है। देखिए जैसे स्मिशिंग हो गया, फिशिंग हो गया, रैंसमवेयर हो गया, जूस जैकिंग हो गया, आईओटी अटैक हो गया, ट्रोजन अटैक हो गया। तो ये सारी चीज़ों का इन्होंने मेंशन किया है टाइप्स। फिर इन्होंने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। फिशिंग को एक्सप्लेन कर दिया है, स्मैशिंग को एक्सप्लेन किया है, रैंसमवेयर को एक्सप्लेन किया है। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये आपका होता है बॉडी का पार्ट। देखिए इसलिए इनको कमेंट दिया गया गुड कवरेज ऑफ पॉइंट विथ एग्जांपल्स। इन्होंने एग्जांपल्स भी ऐड किया है, और कुछ इनको सजेशन दे दिया गया है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं, जीरो डे एक्सपर्ट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वह इवेल्युएटर द्वारा सजेस्ट किया गया है। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वह आंसर राइटिंग इनिशिएटिव लिया जा रहा है। वहाँ पे जो है आप इस यहाँ पे आंसर अपना लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छा इवैल्यूएशन हो सकता है। तो एक बार आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट करें। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या था, क्या क्या स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने साइबर थ्रेट को रोकने के लिए। तो उन्होंने क्या क्या लिखा है, CERTIN, एक ये सेंट्रल एजेंसी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंडियन
कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक नेशनल एजेंसी है जो साइबर थ्रेट को रोकने के लिए हमारे कंट्री में काम करती है। सेकंड पॉइंट में लिखा है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, जो 2013 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उन्होंने लिखा है साइबर सुरक्षा भारत कम के बारे में लिखा है, जैसे साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फिर जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का योगदान। आजकल जो है गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से टाई अप कर रही है और उसमें नया तरीका ढूंढ रही है ताकि जो है वह साइबर थ्रेट को एड्रेस किया जा सके। आए दिन आप सुनते होंगे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एम्स का डेटा जो है वह हैक कर लिया गया था। लास्ट ईयर जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कल्पकम है आपका तमिलनाडु में, वहाँ पे जो है हैक करने की कोशिश की गई थी। तो आए दिन जो है आपका जो है, जैसे आपका कभी कभी जो है वह पैसा बैंक का पैसा जो है निकाल लिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ये सब क्या है, सारे साइबर क्राइम के ही पार्ट हैं। ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट डे बाय डे डिफरेंट इनिशिएटिव ले रही है। तो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन का डिमांड था। इसमें जो है बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने लिखा है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं किया, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना चाहिए थोड़ा सा इसमें, और यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन का जितने भी डिमांड है उसको अच्छे से पूरा किया है। अब देखिए दोस्तों, बॉडी जब एड्रेस करते हैं उसके बाद कंक्लूजन की बात आती है। तो यहाँ पे कंक्लूजन का 2-3 तरीका है। क्या क्या तरीका है? एक तरीका है आपका वेब फॉरवर्ड लिखना। दूसरा तरीका है कुछ सजेशन देना, सजेशंस हो तो आप दे सकते हैं। फिर जो है आपका समराइज कर दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है तो समराइज कर दिए, ठीक है। तो उसको समराइज कर कर जो है कंक्लूजन बनाना है। तो कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए जैसे इन्होंने वेब फॉरवर्ड लिखा है, सजेशन लिखा है, क्या क्या सजेशन लिखा है उन्होंने, कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, ताकि जो है वह पॉलिसी फॉर्मुलेशन को और स्ट्रेंथन किया जाए फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें जो है वह वेब फॉरवर्ड की तरह कंक्लूड किया जा सकता है। तो इनका कंक्लूजन जो अच्छा है, नाइस कंक्लूजन इसलिए दिया गया है। तो ये सारे तरीके होते हैं आपको कंक्लूजन लिखने का। डेटा का यूज करें, रिपोर्ट का यूज करें, ताकि जो है आपका आंसर जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो सके और इम्पैक्टफुल हो सके। जैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपका सिलेक्शन क्यों होगा? जब आपका आंसर बाकी लोगों से डिफरेंट होगा। तो वो डिफरेंट कैसे होगा? जब उसमें आप डेटा डालेंगे, कोई रिपोर्ट डालेंगे, कोई कमिटी के बारे में मेंशन करेंगे। ये सारी चीज़ें तरीका होता है कि इस तरह से जो है वह आपका आंसर डिफरेंट हो बाकियों से और आपका जो मार्क्स जो है वह ज़्यादा मिले। देखिए 0.5 0.1 मार्क्स का गेम होता है पूरा। अब सोचिए अगर 20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं सपोज यूपीएससी में, और 0.5 मार्क्स का अगर डिफरेंट आ रहा है तो कितना आप डिफरेंस कर लिए? एक पेपर में 10 मार्क्स का डिफरेंस कर लिए। अब सोचिए 4 जीएस का पेपर है, वहाँ पे 40 मार्क्स, समझ रहे हैं? 40 मार्क्स में इसमें बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कोई भी कवर नहीं किया जा सकता है। तो पूरा जो गेम है वो बहुत ही 0.51 मार्क्स का गेम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो इस तरह से आंसर राइटिंग का अप्रोच रखना होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को हमारा जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका इवैल्यूएशन भी होता है। एक बार आप विजिट करें, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वहाँ पे डिफरेंट तरीका का बताया जा रहा है और इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है ताकि लोगों का आंसर राइटिंग और इम्प्रूव हो सके। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।